दोस्तों आज के स्टूडियो में यदि हमें किसी मोटर की रेटिंग किलोवाट में दी गई है तो हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो किलोवाट में मोटर की रेटिंग दी गई है वो कितने एचपी के बराबर है। और यदि हमें किसी मोटर की रेटिंग एचपी में दी गई है तो किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो कितने किलोवाट के बराबर होगी। इसके अलावा हम एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी देखने वाले हैं, एक फॉर्मूला देखने वाले हैं जिसके ज़रिए जस्ट हम सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर 1 सेकंड में पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो किलोवाट दिया गया है वो कितने एचपी के बराबर है या हमें जो एचपी दिया गया है वह कितने किलोवाट के बराबर है। चलिए सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मोटर दी गई है जो कि 5 किलोवाट की है। ठीक है, 5 किलोवाट की मोटर कितने एचपी के बराबर होगी, पहले हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास HP टू वाट का एक रिलेशन होता है। ठीक है, 1 HP में 746 वाट होते हैं, सबसे बेसिक रिलेशन है ये। देखिए हमारे पास रिलेशन काय में है HP टू वाट में, बट हमें मोटर की रेटिंग किलोवाट में दी गई है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं किलोवाट टू वाट कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। बेसिक सा कन्वर्जन है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किलोवाट टू वाट कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 5 किलोवाट को यदि मैं वाट में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 किलोवाट की जो मोटर है वो 5000 वाट के बराबर है, 5000 वाट के बराबर आ गई है। ठीक है, अभी हमने किलोवाट टू वाट कन्वर्ट कर लिया है। अभी हमारे पास रिलेशन देखिए 1 एचपी में 746 वाट होते हैं, सिंपल सा है। अब हमें क्या करना है, वाट टू एचपी कन्वर्ट करना है। तो 5000 वाट में कितने एचपी हो गए, तो 746 से सिंपल सा हमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वह एचपी के बराबर होगा। चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। यदि 5000 को 746 से डिवाइड करते हैं तो 6.702 एचपी के बराबर होगा। देखिए हमारे पास जो 5 किलोवाट की मोटर है वो 6.702 एचपी के बराबर होगी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होगी वह भी हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले यदि हमारे पास कोई 10 एचपी की मोटर दी गई तो कितने किलोवाट की होगी, तो इसके लिए अगेन हमारे पास बेसिक फॉर्मूला 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। देखिए अभी हमें काय में दी गई है, मोटर की रेटिंग एचपी में दी गई है, तो एचपी तो सबसे पहले हम वाट कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 एचपी को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 746 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 एचपी में कितना किलोवाट होगा हमें यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल सा यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7460, देखिए 10 एचपी बराबर होगा 7460 वाट के बराबर। ठीक है, अभी हमारे पास एचपी टू वाट कन्वर्जन हो चुका है। अब देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो वाट टू किलोवाट कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, वाट टू किलोवाट, सिंपल सा क्या होगा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो हमें क्या करना है 7460 को 1000 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम डिवाइड करते तो हमें वाट टू किलोवाट कन्वर्जन मिल जाएगा 7.460। देखिए हमारे पास जो 10 एचपी की मोटर है वो 7.46 किलोवाट के बराबर है। ठीक है, अभी हमने एचपी टू किलोवाट भी कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले हमने एचपी को वाट में कन्वर्ट किया, फिर हमने वाट टू किलोवाट कन्वर्जन किया। सिंपल सा है। देखिए अभी हमें शॉर्ट ट्रिक मेथड देखना है। शॉर्ट ट्रिक मेथड के जरिए किस तरह से हम पता कर सकते हैं, सबसे पहले किलोवाट टू एचपी के लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड हम देख लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास क्या है, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, 6.702 एचपी की मोटर है वो 5 किलोवाट के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6.702 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ एक डिजिट आ जाएगी जो कि 1.34 आई है। ठीक है, ये 1.34 को आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन के लिए। देखिए 6.702 एचपी की मोटर 5 किलोवाट के बराबर थी, तो सिंपल सा हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब आपके पास कितने भी किलोवाट दिया गया, फॉर एग्जांपल 50 किलोवाट की कोई मोटर है तो 50 में आपको 1.34 का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप 1.34 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 67, देखिए 67 एचपी आ चुका है। तो जितना भी किलोवाट आपको दिया गया है किलोवाट में 1.34 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सीधा सा 1 सेकंड में वहां पर एचपी मिल जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पर भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, जो 10 एचपी की मोटर है
वह 7.46 किलोवाट के बराबर है। तो 10 डिवाइड बाय 7.46 हम करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एक डिजिट मिलेगा जो कि 1.34 आएगा। ठीक है, सिंपल सा इसे हम डिवाइड करते हैं। 10 HP की मोटर कितने किलोवाट के बराबर है, तो 7.46 का। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें एक डिजिट मिला जो कि 1.34 है। ठीक है, अब आपके पास कितने भी HP की मोटर है, फॉर एग्जांपल 100 HP की मोटर है, तो 100 HP की मोटर कितने किलोवाट के बराबर होगी, तो 100 डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 1.34 करते हैं तो 74.6 आपको यहाँ पे, चलिए अभी हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 74.6 आपको किलोवाट मिल जाएगा। तो यदि आपके पास कोई भी मोटर दी गई है जिसकी रेटिंग यदि आपको सिंपल सा किलोवाट में दिया गया है तो HP में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.34 का मल्टीप्लाई कर देना है। यदि किसी मोटर की रेटिंग आपको HP में दी गई तो HP से किलोवाट कन्वर्ट करने के लिए 1.34 से डिवाइड कर देना है, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाए। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।